अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी फ्रॉम क्लास फर्स्ट ईयर। क्लास फर्स्ट ईयर का जैसे कि सिलेबस चेंज हुआ है उसके मुताबिक जो फर्स्ट चैप्टर है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन का मीनिंग हम सबसे पहले समझेंगे। बायो मीन्स लाइफ, लाइफ मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी यानी कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म, यानी कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में पाए जाते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, उनकी स्टडी करना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। एंड क्लासिफिकेशन, क्लास मींस ग्रुप, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट होते हैं, उनको ना उनकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस की बुनियाद पर अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया। इस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का मेन टॉपिक, 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ना, इसको डिस्कस करने से पहले हम पढ़ेंगे 5 किंगडम। 5 किंगडम जो है वो किसने प्रपोज किए थे? रॉबर्ट वेटिकर एक साइंटिस्ट था जो कि अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था। और इकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? इकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो इन्वायरमेंट का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी करते हैं। तो रॉबर्ट वेटिकर अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था, इसने प्रपोज किया था 5 किंगडम सिस्टम। और कब किया था? इन 1969 में। और अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट वेटिकर 5 किंगडम्स जो थे वो किंगडम मुनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट वेटिकर किंगडम मुनीरा में जितने भी एनिमल्स इंक्लूड हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स मीन्स नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस ना पाया जाए इनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो किंगडम मुनीरा में सारे प्रोकैरियोट्स शामिल किए गए, जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया जो है इनमें यूकैरियोट्स एनिमल्स हैं। तो यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाए। तो उसके बाद रॉबर्ट वेटिकर के बाद कार्ल वॉइस आए थे। कार्ल वॉइस जो है वो एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन होते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो होते हैं जो माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो कार्ल वॉइस एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। इसने 1990 में सजेस्ट किया कि किंगडम मुनीरा के अंदर जो प्रोकैरियोट्स हैं वो उनके 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, आर्की एंड बैक्टीरिया। कार्ल वॉइस क्लासीफाइड करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनटू 3 डोमेन्स, जैसे कि रॉबर्ट वेटिकर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाइड किया था इनटू 5 किंगडम्स। इसी तरह कार्ल वॉइस ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाइड किया इनटू 3 डोमेन्स, डोमेन आर्की, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। डोमेन आर्की एंड डोमेन बैक्टीरिया जो है कंटेन प्रोकैरियोट्स, इसमें जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे प्रोकैरियोट्स हैं बट डिफर इन अ नंबर ऑफ फीचर्स, लेकिन इनके अंदर इनकी जो खसूसियात हैं वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। अब उसके बाद स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू 3 डोमेन के मुताबिक आर्की मोर क्लोजली रिलेटेड टू यूकैरिया दैन बैक्टीरिया। आर्की जो है यूकैरिया से बहुत ज़्यादा क्लोज है दैन बैक्टीरिया की निस्बत। उसके बाद है यूकैरिया इवोल्व फ्रॉम आर्की। यूकैरिया जो है, यूकैरियोट्स जो है वो आर्की से इवोल्व हुए हैं, आर्की से बने हैं। देन हम स्टार्ट करते हैं कि डोमेन आर्की, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्की एंड डोमेन यूकैरिया ये कैसे बने हैं। अब डोमेन आर्की और डोमेन बैक्टीरिया जो है इनका सेम एंसेस्टर है, यानी कि कॉमन एंसेस्टर से इवोल्व हुए हैं बट इंडिपेंडेंटली इवोल्व हुए हैं। पहले डोमेन आर्की इवोल्व हुआ है और फिर उसी एंसेस्टर से जहाँ से डोमेन आर्की इवोल्व हुआ है वहीं से बैक्टीरिया इवोल्व हुआ है। एंड आर्की जो है, आर्की से आगे यूकैरिया इवोल्व हुआ है। जैसे ही आर्की से यूकैरिया इवोल्व हुआ है, आर्की जो है बैक्टीरिया से स्प्लिट आउट हो गई है। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के मुताबिक प्रपोज्ड बाय अमेरिकन इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट वेटिकर, यानी कि ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो रॉबर्ट वेटिकर ने पेश किए थे। और रॉबर्ट वेटिकर एक इकोलॉजिस्ट था और इसने 5 किंगडम जो है प्रपोज किए थे कब? इन 1969 में। ऑल ऑर्गेनिजम्स वर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उसने उनको डिवाइड किया था 5 किंगडम्स में, किंगडम मुनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के मुताबिक द किंगडम मुनीरा इंक्लूडेड प्रोकैरियोट्स। किंगडम मुनीरा के अंदर तमाम प्रोकैरियोट्स को शामिल किया गया, वाइल जबकि ऑल द अदर 4 किंगडम्स इंक्लूडेड यूकैरियोट्स, जबकि बाकी जो 4 किंगडम्स थे उसमें यूकैरियोट्स को शामिल किया गया। अब इन 1990 अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ल वॉइस गेस्टेड दैट देयर आर 2 सेपरेट ग्रुप्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। जैसे कि किंगडम मुनीरा जो है वो उसमें प्रोकैरियोट्स को शामिल किया गया था, तो अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ल वॉइस कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स के 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं। कौन कौन से हैं? आर्की एंड बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ही क्लासीफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस बुनियाद पर, प्रोकैरियोट्स की बुनियाद पर उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को
डिवाइड किया इनटू 3 डोमेन्स में, डोमेन आर्की, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। अकॉर्डिंग टू दिस 3 डोमेन सिस्टम, इस 3 डोमेन सिस्टम के मुताबिक डोमेन आर्की, डोमेन बैक्टीरिया एंड कंटेन प्रोकैरियोट्स। डोमेन आर्की और बैक्टीरिया जो है वो होते सारे प्रोकैरियोट्स हैं, उसमें सारे ये हैं प्रोकैरियोट्स, बट दे डिफर इन अ नंबर ऑफ फीचर, लेकिन ये अपनी खसूसियात के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। नाउ बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट आर्की एंड बैक्टीरिया इवोल्व इंडिपेंडेंटली। वो बायोलॉजिस्ट जो है इस बात पे यकीन रखते हैं कि आर्की और बैक्टीरिया जो है इवोल्व हुए हैं, बने हैं इंडिपेंडेंटली, अलग अलग, बट फ्रॉम सेम कॉमन एंसेस्टर, लेकिन इनका एंसेस्टर जो है वो कॉमन है। मॉलिक्यूलर एविडेंस सुगेस्ट, मॉलिक्यूलर एविडेंस के मुताबिक दैट आर्की आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू यूकैरियोट्स देन टू बैक्टीरिया। आर्की जो है मोर क्लोजली रिलेटेड है टू यूकैरियोट्स बैक्टीरिया की निस्बत। इन अदर वर्ड्स यूकैरिया इवोल्व फ्राम आर्की, यूकैरिया से इवोल्व, आर्की से यूकैरिया इवोल्व हुए हैं, यानी कि आर्की से यूकैरिया बने हैं। आफ्टर आर्की स्प्लिट ऑफ फ्राम दी बैक्टीरिया, जैसे ही आर्की से यूकैरिया बने हैं तो आर्की जो है बैक्टीरिया से स्प्लिट हो गई है, अलहदा हो गई है। अब देखें हम इसको देखते हैं पॉलीजेनी जो है ये क्या होता है। द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है ना उसको कहते हैं पॉलीजेनी। द डायग्राम टू शो पॉलीजेनी इज कॉल्ड पॉलीजेनेटिक और एवोल्यूशनरी ट्री। अब ये है एवोल्यूशनरी ट्री। अब एवोल्यूशनरी ट्री जो है देखें, इनमें डोमेन आर्की और डोमेन बैक्टीरिया, इनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन है। अब पहले आर्की इवोल्व हुए हैं अपने कॉमन एंसेस्टर से, और फिर उसी एंसेस्टर से बैक्टीरिया इवोल्व हुआ है, फिर आर्की से यूकैरिया इवोल्व हुए हैं, आर्की से यूकैरिया इवोल्व हुए हैं।